बच्ची स्कूल जाती तो उसे रास्ते में रोक लेते, उसके साथ जबरदस्ती करते, दबाव बनाते कि हमारे साथ कैफे और होटलों में घूमने चलो, कलमा पढ़वाते और रोजा रखवाते। ये शब्द मेरे नहीं हैं, बल्कि ये दर्द है राजस्थान में ब्यावर के विजयनगर शहर में धर्मांतरण गिरोह की दरिंदगी का शिकार हुई एक बच्ची के परिजनों का। प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही नाबालिग बच्चियों का देह शोषण और ब्लैकमेल कर धर्मांतरण का दबाव बनाने का यह मामला सामने आया है। दोस्तों, राजस्थान में अजमेर के विजयनगर की यह कहानी बेहद खतरनाक है। इतनी भयानक है कि इस घटना से कोई एक कस्बा या जिला नहीं, बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा कस्बे इसके कारण बंद हो रहे हैं और ब्यावर की यह चिंगारी अब आग बनकर अजमेर और भीलवाड़ा को भी जला रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक 3 जिले और दर्जन भर कस्बे धूं धूं कर जलने लगे हैं? क्या हुआ है कि सारे के सारे हिंदू संगठन एक साथ बवाल पर उतर आए हैं? और क्या हुआ कि अचानक राजस्थान में एक बड़ी घटना का भांडाफोड़ हो गया? पहले आप उन लड़कियों की जुबानी सुनिए जो इसकी शिकार हुई है। सुनिए। मैं गई थी उसके साथ में कैफे में, वो मेरे को लेके गया। फिर वहाँ पे उसके फ्रेंड भी थे, पर वो मैं गई, मैंने कुछ खाने पीने के लिए सब मना कर दिया था। फिर भी उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, मुझे कुछ पिलाया। मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ है, पर फिर मैं कुछ बोल नहीं पाई। मैंने वो पिया, पर फिर मुझे पता नहीं चला उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। कब वीडियो बनाया उनके फ्रेंड ने, मुझे पता नहीं चला। बाद में मुझे बताया कि ये तुम्हारी वीडियो है, अगर किसी तुम्हारे फ्रेंड से कांटेक्ट नहीं करवाओगे तो हम ये वीडियो तुम्हारे घर वालों को भेज देंगे या वायरल कर देंगे। कितने लोग थे वो 5-6 लोग थे उस वक्त जब मैं गई थी उसके साथ मिलने के लिए। कौन कौन थे? एक तो सोइन मंसूरी था, एक ये जे और लियान। मेरे को नमाज पढ़ने के लिए भी बोला था, बुर्का पहनने के लिए भी बोला था। उसने ये बोला कि हमारे शुक्रवार के दिन 5 टाइम की नमाज होती है, रोजे वगैरह होते हैं, रखने वगैरह की, और बुर्का पहनने के लिए भी बोला था। उसने ये भी बोला कि शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने, कुर्ता वगैरह ये सब। और वो कभी कभार ऐसे मिलने के लिए भी फोर्स करता था, और भी लड़कियों को संपर्क लेने में भी फोर्स करता था। और अगर मैं उसको ये चीज बोलती कि मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी करूंगी, तो ये बोलता कि तू अपनी फैमिली को नहीं बताएगी, अगर बताएगी तो या तो तेरी फैमिली को खतरा है या तेरे को है। आपके जरिए कितनी फ्रेंड गई उनके पास? मेरे जरिए नहीं कि मेरे अलावा 4-5 फ्रेंडे हैं जो उनके जाल में फंस चुकी है। अच्छा, आपके जरिए? हाँ, मेरे आपके जरिए। दबाव बनाया कि? हाँ, फर्स्ट बार मेरी मुलाकात हुई थी और मेरे जरिए उन लोगों को भी फंसा दिया उन्होंने। क्या कहते थे आपको उनको बुलाने के लिए? उनको बुलाने के लिए बोलते थे कि नहीं कि इनको बुला जबरदस्ती, वरना तेरी वीडियो वायरल कर देंगे और किसी भी प्रकार से इनका किसी भी फोटो निकाल के इनको भी नुकसान है और तुझे भी है। उनके साथ भी गलत काम किया? उनके साथ भी गलत काम। ब्यावर जिले का विजयनगर शहर, यहां 15 फरवरी को 2 लड़कियां सामने आती हैं, इस बात के साथ कि ब्यावर के कुछ लड़कों ने उनके साथ दुष्कर्म किया है। जी हां, ठीक सुना आपने, एक नहीं कई लड़कों ने। जैसा कि आरोप है कि इन लड़कों ने पहले दोस्ती की, लड़कियों को कैफे में बुलाया, वहां किसी ने दुष्कर्म किया तो किसी ने उसका वीडियो बनाया। एक से ज्यादा लड़कों के सामने लड़कियों की इज्जत तार तार हो गई, लूट ली गई। ऐसा भी बताया जा रहा है इसके बाद उनके वीडियो दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाने लगा, ये कहकर कि अपनी और दोस्तों को भी लेकर आओ, नहीं तो वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। तो लड़कियां मजबूर होकर लड़कों के पास जाती रही और वो लड़के उनका शोषण करते रहे। कहा जा रहा है कि इन्हीं वीडियोस के दम पर लड़कियों का बार बार दुष्कर्म होता रहा और शहर में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। यहां तक कि लड़कियों के परिजनों का कहना है कि लड़कियों से जबरन नमाज पढ़ने को भी कहा गया कि तुम भी हमारी तरह मुस्लिम बन जाओ। इस तरह के आरोप लड़कियों के परिजन लगा रहे हैं। ब्यावर में कई लड़कियों का ब्लैकमेल कर न सिर्फ बलात्कार किया गया, बल्कि उनके धर्म परिवर्तन की भी कोशिश की गई। और आश्चर्य तो तब होता है
जब सामने आता है कि इस कांड में हकीम कुरैशी जैसे पूर्व पार्षद भी शामिल हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी आरोपियों के हौसले तो खैर कितने बुलंद हो गए होंगे। इसी बीच राजस्थान की वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी का ब्यावर कांड पर एक बड़ा बयान सामने आता है, सुनिए। विजयनगर के अंदर मामला आया है बच्चियों का देह शोषण और धर्म परिवर्तन का, क्या कहना चाहिए? नहीं, इस पे पूर्ण रूप से हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, अरेस्ट भी किया गया है और इस पे बिल्कुल ही कोताही नहीं बरतेंगे। पूरी तरह से जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी और सजा भी मिलेगी। मैम, अभी भी इसको लेकर आंदोलन चल रहे हैं, कई जगह बंद किया जा रहा है, कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन इसके बावजूद इन घटनाओं को लेकर निंदा जाहिर की जा रही है। नहीं, देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि इस पे हम तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जो उचित कार्रवाई है होनी चाहिए और पूरी तरह से बहुत हम लोग इसको सतर्कता से बहुत सीरियसली इस पे। पुलिस सख्ती से काम कर रही है, डिप्टी सीएम कार्रवाई की बात कर रही है और कार्रवाई के नाम पर फिलहाल 10 से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके नाम है श्रवण, करीम, आशिक, सोहेल मंसूरी, रिहान मोहम्मद, अरबाज, इरफान, असलम, रज्जाक, मुबारक और इमरान खान। अब इस पूरे कांड के सामने आने के बाद पब्लिक में गुस्सा 7वें आसमान पर होना ही है। एक तरफ भड़के हुए लोग हैं तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन है। कोई उम्र कैद मांग रहा है, कोई कह रहा है आरोपियों को फांसी दो। ब्यावर, अजमेर और भीलवाड़ा में कई कस्बे रह रहकर बंद किए जा रहे हैं और हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के नाम पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान के राज्यपाल तक ने कह दिया कि सिर्फ हिंदूवादी संगठन से जुड़ने के कारण कुछ लड़कियों को टारगेट किया गया। क्या हिंदूवादी संगठन से जुड़ना गुनाह और पाप है? अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई हमें टारगेट करेगा तो हम भी जवाब देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ब्यावर का ये ब्लैकमेलिंग कांड कितना बड़ा और खतरनाक नजर आता है। जहां इन लड़कियों की ब्लैकमेलिंग, बलात्कार और धर्म परिवर्तन की बातें सामने आई हैं, पुलिस क्या कह रही है इस मामले में, सुनिए। को पकड़ा जा चुका है, कितने नाबालिग हैं और क्या आज रहा कोर्ट में कितनों को पेश किया? अभी तक प्रकरण के अंदर कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 3 नाबालिग हैं और 7 बालिग हैं। पूर्व में जो पेश किए थे उनको भी आज पेश किया गया और उनके लिए कोर्ट से रिमांड मांगी गई हमारे द्वारा, तो कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मिली है। और जो नए आरोपी 3 हमने गिरफ्तार किए हैं उनसे भी उनके अनुसंधान के लिए हमने कोर्ट से रिमांड मांगा, तो 7 दिन का अनुसंधान के लिए हमें रिमांड प्राप्त हुआ है। सर, अब तक जांच में जो रिमांड पर लिए थे क्या सामने आया? कुछ और आरोपियों की लिप्तता इसमें सामने आई है सर? अभी तक जो अनुसंधान आ रहा है और जैसे जैसे चाहे वो लोगों से पूछताछ से है या कोई टेक्निकल एविडेंसेज आ रहे हैं या और भी कोई तथ्य सामने आ रहा है, उसके आधार पर जो भी आ रहा है, जैसे नए जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसी के बेस पे हुए हैं, और भी कुछ लोग अगर इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, आपने मोबाइल भी जब्त किए, उनमें से कुछ मिला आपको? मोबाइल को जो टेक्निकल हमें एविडेंसेस मिलने थे वो हमने चाहिए थे, वो जो मिले हैं वो फाइल्स पे लिए हैं और एफएसएल जांच के लिए हमने फॉरेंसिक टीम में लैब में भी भिजवाया इनको। होटल संचालक एक कैफे संचालक है जिसको गिरफ्तार किया गया, अन्य कैफे संचालक जो भी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कैफेज के सीसीटीवी वगैरह उनको भी चेक किया, कुछ मिला? वो सारे जो भी एविडेंसेज हैं जो इस प्रकरण को प्रोसिक्यूशन की तरफ से कामयाब बनाने के लिए लिए जा सकते हैं वो हम सारे लिए जाएंगे। इसलिए वो उतना अपने भले बुरे के बारे में समझती नहीं है और जो लड़के हैं वो भी वहाँ के स्थानीय हैं और उन्होंने जिस प्रकार से ये घटना घटित की है वो बड़ी गंभीर है और दूसरी प्रकार की जो भी इसमें है अन्य तथ्य लेकर के बिल्कुल कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है? साजिश नहीं, धीरे धीरे कनेक्शन होता गया और ऐसा लग रहा है कि भी एक प्रकार का बड़ा मतलब कनेक्शन हो गया आपस में, जो भी हम इसका उजागर करते। सरकारी वकील रुपेंद्र परिहार के अनुसार अभियोजन पक्ष ने आरोपियों से पूछताछ के लिए 7 दिन का पीसी मांगा था। कोर्ट को बताया गया कि अभियुक्तों ने पीड़िताओं को मोबाइल और खिलौने दिए। वह मोबाइल कहां से और किस दुकान से खरीदे गए? पीड़िताओं को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। आरोपियों ने उनके अश्लील फोटो और वीडियो किन किन व्यक्तियों को भेजे, उसकी जांच की जानी है। आरोपी किस किस होटल और कैफे में पीड़िताओं को लेकर गए, उसकी जांच की जानी है। इसके लिए 7 दिन का पीसी रिमांड मांगा गया।
जिस पर कोर्ट ने 4 दिन का पुलिस कस्टडी में भेजा है। बता दें कि आरोपियों को पेशी के दौरान कोर्ट में वकीलों ने पीटा भी। पुलिस बड़ी मुश्किल से आरोपियों को बचा कर ले गई। इससे पहले कोर्ट ने आरोपियों को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया। एक नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया। देखिए वीडियो किस तरीके से वकीलों ने उन आरोपियों के साथ मारपीट की। अब दोस्तों, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि उन्होंने चिलआउट कैफे में नाबालिग लड़कियों के साथ हैवानियत की थी और उनको मिलने भी वहीं बुलाते थे। नगर पालिका ने कैफे के आगे की तरफ अतिक्रमण माना था और इसे हटाने के लिए नोटिस दिया था। नोटिस के 24 घंटे बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा तो गुरुवार को जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर दी गई। साथ ही आवासीय जगह का व्यावसायिक उपयोग करने के कारण कैफे को सीज भी कर दिया। इस दौरान नगर पालिका ईओ प्रताप सिंह और नगर पालिका टीम के साथ पुलिस भी मौजूद रही। देखिए किस तरीके से कैफे सीज हुआ था। बात करते हैं आरोपियों की। राजनेता, टेम्पो ड्राइवर, पेंटर, हमाल और गैराज में हेल्पर, कुछ इस तरीके की प्रोफाइल है इन आरोपियों की। सामने आया कि विजयनगर में स्कूल गर्ल्स को फंसाने वाले धर्मांतरण गैंग की ये मुख्य कड़ी एक पूर्व पार्षद है। उसने मजहब का सहारा लेकर वेल्डिंग, पेंटिंग, हमाली करने वाले बच्चों को या इन आरोपियों को इन घिनौने प्लान में शामिल किया। चलिए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। पहला, पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी, जो कई मुस्लिम लड़कों को अपने साथ में जोड़ता है। 23 फरवरी को विजयनगर थाना पुलिस ने पूर्व निर्दलीय पार्षद हकीम कुरैशी को गिरफ्तार किया। हकीम ने इलाके के कई मुस्लिम लड़कों को अपने साथ जोड़ा। पुलिस जांच में सामने आया कि एक बच्ची ने रेप के मामले में अपने बयानों में भी पुलिस को बताया है कि हकीम ने उससे कहा था कि ये गलत नहीं है और इससे कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे में अब पुलिस यही पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हकीम इस गिरोह के जरिए क्या कोई बड़ी साजिश की प्लानिंग तो नहीं कर रहा था। मसूदा सीओ सज्जन सिंह बताते हैं कि हकीम विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड में आरोपी का सहयोगी था। रविवार शाम को आरोपी को अजमेर के कोटड़ा स्थित पॉक्सो कोर्ट के जज के आवास पर पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया था। दूसरा आरोपी टेम्पो ड्राइवर आशिक, पहली लड़की को फंसाने वाला यही था। 21 साल का आशिक पुत्र राज मोहम्मद मंसूरी विजयनगर का रहने वाला है, टेम्पो चलाता है। सबसे पहली लड़की को आशिक ने ही फंसाया था और आशिक अक्सर छात्रा के स्कूल के रास्ते में खड़ा रहता था। पहले उसने छात्रा से दोस्ती की, उसे कीपैड वाला छोटा सा चाइनीज मोबाइल दिला दिया। रोज फोन पर उससे बातें करता। वो छात्रा से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ गया था। छात्रा से फोटो वीडियो मंगवाए और इतना ही नहीं, वो उसे बाहर घुमाने भी ले जाने लगा। इसी दौरान उसने छात्रा के आपत्तिजनक वीडियो बना लिए और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसी छात्रा के सहारे उसने एक अन्य लड़की को भी फंसाया। पहली लड़की के नंबर और उसके वीडियो अपने साथियों को भी शेयर कर दिए। तीसरा आरोपी लुकमान, जो कि एक वेल्डिंग का काम करता था। 20 साल का लुकमान उर्फ सोहेब पुत्र मोहम्मद उस्मान गुलाबपुरा का रहने वाला है। वर्तमान में विजयनगर में वेल्डिंग शॉप पर काम कर रहा था। लुकमान भी हकीम की गैंग में शामिल था। लुकमान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, दिन भर आवारागर्दी में ही लगा रहता था। चौथा, सोहेल मंसूरी, लड़कियों को सबसे ज्यादा धमकाने में इसे महारत हासिल थी। विजयनगर का रहने वाला सोहेल मंसूरी उर्फ सोहेल हुसैन पुत्र अनवर हुसैन अनपढ़ है। 19 साल का सोहेल सभी आरोपियों में से सबसे ज्यादा निर्दयी था। एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी की चेन बनाता जा रहा था। बालिकाओं को सबसे ज्यादा डराता और धमकाता यही था। पांचवा, रेहान, सोहेल ने दिए थे लड़कियों के फोटो और नंबर। विजयनगर के रहने वाले 20 साल के रेहान उर्फ रेयान पुत्र चांद मोहम्मद मंसूरी ने प्राइमरी शिक्षा पूरी होने से पहले ही स्कूल छोड़ दिया था।
हमाली का काम करता था। सोहेल से ही उसे बच्चियों के फोटो, वीडियो और मोबाइल नंबर मिले। छठा था अफराज। धार्मिक आस्था बदलने का दबाव यही बना रहा था। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा के रहने वाले 18 साल के अफराज उर्फ जिब्राहिल पुत्र सलाम कुरैशी ने भी प्राइमरी एजुकेशन से पहले स्कूल छोड़ दिया। दुपहिया वाहन के गैराज में रिपेयरिंग हेल्पर का काम करता था। अफराज बालिकाओं को फोटो, वीडियो के सहारे धमका रहा था, उन पर धार्मिक आस्था बदलने का दबाव बना रहा था। सातवां करीम खान अश्लील चैटिंग करता था। विजयनगर का ही रहने वाला ये 20 साल का करीम खान पुत्र मोहम्मद इद्रिस कुरैशी भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। टेम्पो चलाता था, अनजान लड़कियों से अश्लील चैटिंग करता था। करीम ने भी कई लड़कियों का शोषण किया था। और 8वां था श्रवण जाट। इसी का कैफे था जिसमें लड़कियों को लाया जाता था। भिनाई क्षेत्र के जोरावरपुरा का ये रहने वाला 23 साल का श्रवण पुत्र राम कुमार जाट विजयनगर में चिलआउट नाम से कैफे चलाता था। उसने अवैध तरीके से कुछ हिडन स्पेस बना रखा था और इस स्पेस में लड़के लड़कियों को बिठाने के नाम पर 200 रुपए चार्ज करता था। स्कूल गर्ल्स के साथ गलत काम यहीं पर हुआ था, ऐसा बताया जाता है। इन आरोपियों के अलावा गिरोह में 3 नाबालिग शामिल हैं जिन्हें पुलिस ने डिटेन किया है। एक आरोपी दीपक अभी फरार है। दीपक विजयनगर में ही पिज्जा हट चलाता था। वो भी श्रवण की ही तरह आरोपियों को गलत काम करने के लिए स्पेस अवेलेबल करवा रहा था। दोस्तों, अब इन आरोपियों के परिवारजनों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ये भी सुनना जरूर बनता है। सुनिए। इसमें कोई मेरे बच्चे का कोई भी कसूर नहीं है। हमें नहीं लग रहा काम धंधा कैसे करे। ये रोटी आधी टेप रोटी खा रहा, आधी टेप रोटी नहीं खा रहा। सभी परिवार पे ऐसा है सर। सबके बच्चे को बंद कर रहा है। कौन रोटी किसको भाई रोटी बताओ आप। किसी को भाई की रोटी, हमारा बच्चा भूखा, हम रोटी खाएंगे कि सर। उसके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है जबकि ऐसा कुछ है नहीं। उस लड़के ने कभी उसको टच भी नहीं किया। अब ये लोग हमसे नोटिस दे रहे हैं मस्जिद गिराने के, करने के। अब ये अच्छी बात है क्या? फिर इसमें हमारे समाज में रोष आने वाली बात है। भाई हमें 100 साल से हम इस पे नमाजें पढ़ रहे हैं। पुलिस वाला आया था, भाई आशिक का है, मेरे घर पे 2 बार आए थे रात को, नाइट में 11 बजे 2:30 बजे। तो हमारे को आगे उठाया। मैं कहा आशिक अभी है नहीं यहाँ, ठेकेदार कंट्रोल में कहीं काम करने गया हुआ है, तो मैं सुबह आपको बुला के अरेस्ट करा दूंगा या मैं खुद थाने लेकर आ जाऊँगा। तो मैंने उसको बुला के बोरा भाई की गाड़ी में बिठा के और उनको हम थाने छोड़ के आए। इसके ऊपर थप्पड़ मारा है कि बाल खींचे, इसको गंदी गंदी गालियां निकाली। पुलिस वाले सब हमारे घर में आ गए थे, बच्चा था ही नहीं। पूरे घर को चेक कर लिया, ऊपर चेक करा था। पूरे घर में आके पूरे घर पे हमारे किराएदार थे, उनके घर में भी जाके चेक किया उन्होंने। नहीं नोटिस कुछ भी नहीं लेके आए। 5-6 पुलिस हमारे घर के अंदर है। ये समझ में नहीं आ रहा। भगवान जाने ऐसी बात, मैं नहीं जानता हूँ। बस ये राजनीतिक वाले आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, कल रैली निकालो, बेटा बेटा देख रहे हैं हम। जिसके साथ हुआ उनको एक प्रक्रिया है का भारत में एक संवैधानिक कानून है और एक न्यायिक प्रक्रिया है। उसके अंदर जो भी सजा दे कोर्ट या जो भी हो जाए, लेकिन मीडिया ट्रायल पे पहले आपने आरोप सिद्ध कर दिए। आरोपित होना और आरोप सिद्ध होने में काफी फर्क होता है। बहुत सारे 25 से 30 लड़के आए थे हमारे घर के बाहर, बहुत हंगामा किया उन्होंने। मेरी छोटी सिस्टर भी थी, बिना वजह उन्होंने लड़कों ने गाली गलौज की है, हमारे घर में घुसने की कोशिश की है। और मेरी मम्मी के लिए उन्होंने अनशन बोला है कि तेरी मम्मी को जान से मार दूंगा, तेरी मम्मी के हाथ पाँव तोड़ के पटक दूंगा। सुना आपने। और इस पूरे मामले पर चौंकाने वाली बात पड़ोसियों की, जिनमें कई हिंदू महिलाएं भी शामिल हैं, उनका क्या कहना है। आपका नाम और आप कहाँ रहते हैं? मैं माया देवी हूँ, यहीं रहते हैं पास में। क्या समझ आ रहा है क्या चल रहा है? ये गलत चल रहा है। मतलब जो लड़कों को उठा के लेके गए स्कूल, लड़कों को उठा के ले गए, गलत ले गए। क्यों लगता है आपको ऐसा करो? गलत तो लड़कियों की भी है ना, इसलिए गलती लड़कियों की है, इसलिए गलत लग रहा है। मेरे आए हुए मेरे को ये ससुराल है, मेरे 40 साल हो गए मेरे ससुराल में। कभी ऐसा कुछ सुना है? नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना। ये बच्चे हमारे सामने होशियार हुए, हम कैसे सभी बच्चों की गलती है। ऐसा लग रहा है हिंदू मुस्लिम, ये तो हिंदू मुस्लिम का, ये तो पब्लिक है, विवाद मत बढ़ो। क्यों विजयनगर में कभी हुआ नहीं है ना, तो अब ये करने चाहते हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? ये तो इनको पता है ना, हिंदुओं को पता है ना कि क्यों करना चाहते हैं। और लड़का की कोई गलती नहीं, बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना। हमारे भी लड़कियां हैं, कभी किसी को लेकर दिया नहीं, बिना किए तो कैसे गलती करें? लेकर
तो लड़कियों की गलती है। थोड़ा काम पर सीधा जावा सीधा स्कूल जावा जाए तो लड़कों से कई बात करनी है। तो जो माहौल अभी जैसा हिंदू मुस्लिम का कर रहे हैं टकराव ऐसा हो रहा है आपको, आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ा कर दिया इन्होंने? तो कर रही है तो हिंदू मुसलमान। आप लोग इस इलाके में कैसे रहते हैं? हम तो परिवार जैसे रहते हैं। हम तो कभी हिंदू जाना नहीं, कभी मुसलमान जाना नहीं। एक परिवार रहता है भाई, का हिंदू है मुसलमान है, कोई नहीं जानता। एक परिवार जैसे रहते हैं। दूसरा मोहल्ला से यहाँ का बिल्कुल शांति। आप लोग इनके साथ खड़े हैं? हाँ खड़े खड़े इंसान सही है इसलिए खड़े। गलत होता तो हम भी खड़े नहीं रहते, खड़े रहते नहीं। गलत होता तो हम भी कहते नहीं गलत है, गलत है ही नहीं जब खड़े इसलिए खड़े। अचानक हुआ ना, हजारों बच्चों की गलती ना सुनी ना आगे। क्यों किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? अब क्यों करना चाहते हो तो भाई उनको पता है, उनका माँ बापों को पता है। लड़कियों का तो हम जानते भी नहीं। कभी इससे पहले कोई तरीके का तनाव रहा है? नहीं रहा, कभी नहीं रहा। कदे न होया माँ विजयनगर में तो कभी नहीं हुआ। कदे न होया माँ का तो हुआ ही नहीं विजयनगर में कभी। आप तो जानती हैं कैसे रहता था वो, कैसे क्या करता था? बच्चे धंधे जाते हैं, धंधे से फ्री नहीं होते, दुकान पर जाओ फ्री नहीं रहते बच्चे। अब रात को आते हैं, घंटा घंटा तो घूमते ही है ना बच्चे। कोई ऐसा बंदी करते में तो कोई नहीं रहता। घूमने फिरना तो होता ही है ना थोड़ा। तो सुबह जाते हैं बच्चे, शाम को आते हैं, रात में 7 बजे भी आ जाता है, 6 भी बज जाते धंधे से आते। कोई फ्री रहेगा तो फोक बात ही आओ। बच्चा फ्री नहीं रहेगा तो कहाँ से होगी? वो एक जयपुर रहता है, उसका भी नाम घसीट लिया। लड़का एक जयपुर है। हाँ वो धंधा कर रहा है वहाँ पर, काम धंधा, तो उनका भी नाम घसीट लिया। अब मार तो खाए। साथ ही साथ सुनिए भाजपा नेता धनराज गुर्जर, जिनका उस एरिया में बहुत वर्चस्व है, क्या कहते हैं। समाज को सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा और समाज सड़कों के ऊपर उतरेगा यदि न्याय संगत बात नहीं हुई और यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला और कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो इसका परिणाम भयानक होगा, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। और दोस्तों अब ताजा अपडेट ये है कि विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड में पूर्व पार्षद सहित 5 आरोपियों को अजमेर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान आरोपी लंगड़ाते हुए चलते नजर आए। अजमेर कोर्ट ने पूर्व पार्षद को वापस 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। वहीं 4 आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया है। विजयनगर थाने की पुलिस ने मामले में अब तक 12 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिनमें 3 नाबालिग बाल सुधार गृह में हैं। पुलिस ने बुधवार देर रात भी एक आरोपी जावेद को गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 8 आरोपियों को अजमेर कोर्ट ने जेल भेजा है। इससे पहले 25 फरवरी को मुख्य आरोपी लुकमान और सोहेब, सोहेल मंसूरी, रिहान मोहम्मद और अफराज को कोर्ट ने जेल भेजा था। वहीं आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर 1 मार्च को अजमेर बंद का ऐलान किया गया है। हालांकि बंद के दौरान सिर्फ मेडिकल सुविधा चालू रहेगी। इस पूरे मामले में वकील का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। पालिका ने उनको नोटिस दिया है कि आपके जो मकानात हैं और मस्जिद है उसके ऊपर जो आप दस्तावेज हमारे समक्ष पेश करें और नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें आप समझते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिए हैं इस मामले में कि 15 दिन का समय कम से कम दिया जाना चाहिए और अतिक्रमण भी हटाना है। अगर कोई अतिक्रमण भी होता है तो जो मकान है या कोई चीज़ है जो स्थापित है वो वर्षों से है, तो जब एक आपराधिक एक्ट होता है तो उसके परिवार को सजा देना ठीक बात नहीं। और किसको अच्छा लग सकता है किसी गरीब का घर। तो ये था अजमेर विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड का पूरा घटनाक्रम। पुलिस का कहना है कि मामला अनुसंधान में है, जो जब तक सब कुछ खुलासा नहीं हो जाता, अनुसंधान में क्या निकल कर आया ये सामने नहीं आ जाता, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आक्रोश अपनी जगह है, जनता का दबाव अपनी जगह है, लेकिन कानून के अपने तरीके हैं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है पुलिस और प्रशासन को बिना दबाव उनका काम करने दिया जाए। जनता से अपील, शांति बनाए रखें, किसी भी तरह का उपद्रव न होने पाए, क्योंकि इससे नुकसान केवल और केवल जनता का होता है, जिसका इसमें कोई दोष नहीं होता। जल्दबाजी के चलते किसी के साथ नाइंसाफी न हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि सबूत पुलिस जुटा रही है और हमारा कानून अपराधियों को सजा देने में सक्षम है। अगर अपराध हुआ है तो सजा निश्चित ही मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह के अपराध फिर घटित ना हो। एक कड़ा संदेश जाना चाहिए ताकि फिर कोई ऐसी मासूम इसकी भेंट न चढ़े। सच पुलिस को सामने रखने दीजिए। तब तक देश की कानून व्यवस्था में विश्वास रखकर शांति व्यवस्था बहाल करने में साथ दीजिए।
सत्यमेव जयते।